हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो आज मैं एक टॉपिक डिस्कस करूंगा। टॉपिक का नाम है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप। टॉपिक का नाम है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप। मतलब IUPAC नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड का होगा जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप है। एक फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, दो फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, तीन फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। मतलब एक तो मिनिमम फंक्शनल ग्रुप रहेगा। अगर एक फंक्शनल ग्रुप है, अगर दो फंक्शनल ग्रुप है, अगर तीन फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंट उसका सीक्वेंस होगा, उसका रूल्स होगा। अगर एक फंक्शनल ग्रुप है तो उसका रूल्स अलग होगा। अगर दो फंक्शनल ग्रुप है तो उसका लिए रूल्स अलग है। अगर तीन फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए भी रूल्स अलग है। तो मतलब फंक्शनल ग्रुप हर एक में जुड़ा रहेगा। तो अगर एक कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप आता है तो उसमें IUPAC का जो नोमेनक्लेचर जो रूल्स है उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है और उसका जो उसके लिए एक आपको सीक्वेंस जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप जो चीज़ों को सीख रहे हैं ना, उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरी है उसको पहले आप जुगाड़ कर लो। ठीक है, अगर आपके वो चीज़ सब है आपके पास तो आपको चीज़ों को सीखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको वो फंक्शनल ग्रुप वाला जो नोमेनक्लेचर, मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप है तो उस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसा होगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले आपका एक बॉक्स बना दिया। यहाँ पे देखिए, इसको मैं अभी समझाऊंगा क्या लिखा है मैंने, क्यों लिखा है। ये दोनों चीज़ों का जो आंसर है अभी आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो लिखा है, मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा है, देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, क्लास ऑफ कंपाउंड। सेकंड में क्या लिखा है, फंक्शनल ग्रुप। थर्ड में लिखा है प्रिंसिपल ग्रुप और फोर्थ में लिखा है सब्सिडरी ग्रुप। सबसे पहले लिखा है क्लास ऑफ कंपाउंड, मतलब कौन सी क्लास में वो कंपाउंड आता है। दूसरे में लिखा है अगर उस क्लास में वो कंपाउंड आता है तो उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसमें से फंक्शनल ग्रुप का जो फार्मूला है वो क्या होगा, मतलब उसका जो मेन फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला है वो कैसा होगा। और थर्डली, अगर वो स्ट्रक्चरल फार्मूला, वो फंक्शनल ग्रुप अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा, वो अगर प्रिंसिपल ग्रुप में आएगा तो उसका नाम क्या होगा, वो अगर सब्सिडरी ग्रुप में आएगा तो उसका नाम क्या होगा। ये चार चीज़ों को आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं एक एक करके मैं समझा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले है कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब एक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लास में आता है तो उसके लिए उसका फंक्शनल ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, COOH। उस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या लिखेंगे, COOH। COOH है मतलब वो एसिड है। कौन क्लास का, किस क्लास में आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास में आता है। COOH मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास। अगर उस COOH एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है तो उसके लिए हम जब नोमेनक्लेचर करेंगे IUPAC तो उसके लिए हमको दो उसका नाम है अलग अलग, उसको जानना जरूरी है। एक है प्रिंसिपल ग्रुप और दूसरा है सब्सिडरी ग्रुप। ठीक है, प्रिंसिपल ग्रुप अगर COOH एक प्रिंसिपल ग्रुप होगा तो उसका नाम होगा ओइक एसिड। अगर एक सब्सिडरी ग्रुप होगा तो उसका नाम है कार्बोक्सी। ये प्रिंसिपल ग्रुप क्या है और सब्सिडरी ग्रुप क्या है, इसको मैं अभी समझा देता हूं। प्रिंसिपल ग्रुप वो होता है जिस ग्रुप ने सबसे पहले हम काउंट करेंगे। मतलब अगर आप लोगों को पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो ग्रुप है, COOH है और COX है, तो देखिए सबसे पहले मैं जो लिखा है इस सीक्वेंस को आपको याद करना पड़ेगा। तो COOH है तो COOH सबसे पहले इस सीक्वेंस में, तो COOH फंक्शनल ग्रुप एज ए प्रिंसिपल ग्रुप हिसाब ग्रुप होकर काम करेंगे। मतलब अगर COR है, CN है, तो COR CN से ऊपर है तो COR यहाँ पे प्रिंसिपल ग्रुप काम करेंगे और CN यहाँ पे सब्सिडरी ग्रुप है के काम करेंगे। देखिए, जब एक फंक्शनल ग्रुप एक टाइम प्रिंसिपल ग्रुप में काम कर रहा है और दूसरे टाइम में सब्सिडरी ग्रुप में काम कर रहा है तो दोनों टाइम में उसका अलग अलग नाम होता है। सबसे पहले देखिए, जब COOH एक प्रिंसिपल ग्रुप में काम कर रहा है तो उसका नाम होगा ओइक एसिड। अगर COOH एक सब्सिडरी ग्रुप में काम कर रहा है तो उसका नाम होगा कार्बोक्सी। ठीक है,
चलिए अभी देखिए क्लास ऑफ कंपाउंड में अब अगर हम लिखेंगे तो दूसरा एस्टर आएगा। एस्टर अगर फंक्शनल ग्रुप कैसे लिखेंगे, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है CRR। CRR अगर एस्टर का एक फंक्शनल ग्रुप होगा, अगर CRR एक प्रिंसिपल ग्रुप होकर आएगा तो उसका नाम होगा एल्किलोएट। CRR अगर एक सब्सिडियरी ग्रुप होकर आएगा तो उसका नाम होगा एल्कोक्सी कार्बोनिल। देखिए इसके बाद आता है हेलो कार्बोनिल। हेलो कार्बोनिल मतलब उसका फंक्शनल ग्रुप है COX। ठीक है, COX एक प्रिंसिपल ग्रुप होकर आएगा तो उसका नाम होगा ऑयल हैलाइड। COX एक सब्सिडियरी ग्रुप होकर आएगा तो उसका नाम होगा कार्बामोइल। ध्यान से देखिएगा, कार्बामोइल। ठीक है, सॉरी हेलो कार्बोनिल होगा उसका नाम। COX अगर एक प्रिंसिपल ग्रुप होकर आएगा तो उसका नाम होगा ऑयल हैलाइड। COX एक सब्सिडियरी ग्रुप होकर आएगा तो उसका नाम होगा हेलो कार्बोनिल। इसके बाद आता है एमाइड। एमाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, CONH2। CONH2 अगर एक प्रिंसिपल ग्रुप होकर आएगा तो उसका नाम होगा एमाइड। अगर CONH2 एक सब्सिडियरी ग्रुप होकर आएगा उसका नाम होगा कार्बामोइल। ठीक है, इसके बाद आता है नाइट्राइल। देखिए नाइट्राइल का स्ट्रक्चर होता है CN। CN एक अगर प्रिंसिपल ग्रुप होकर आएगा तो उसका नाम होगा नाइट्राइल। CN अगर एक सब्सिडियरी ग्रुप होकर आएगा तो उसका नाम होगा सायानो। इसके बाद आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्लास ऑफ कंपाउंड में उसका फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर है CHO। CHO अगर एक प्रिंसिपल ग्रुप होकर आएगा तो उसका नाम होगा L। CHO अगर एक सब्सिडियरी ग्रुप होकर आएगा उसका नाम होगा फॉर्माइल। ठीक है, इसके बाद आएगा कीटोन। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम लिखेंगे C+O। कीटोन अगर एक प्रिंसिपल ग्रुप होकर आएगा तो उसका नाम होगा ओन। ध्यान से देखिएगा, ओन। ये जो प्रिंसिपल ग्रुप का नाम है इसको आपको जानना जरूरी है और सब्सिडियरी ग्रुप का नाम भी आपको जानना जरूरी है। देखिए ओन, अगर कीटोन एक सब्सिडियरी ग्रुप होकर आएगा उसका नाम होगा ऑक्सो। ठीक है, इसके बाद आता है अल्कोहल। देखिए अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH। ठीक है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH। OH अगर एक प्रिंसिपल ग्रुप होकर आएगा उसका नाम होगा ऑल। OH अगर एक सब्सिडियरी ग्रुप होकर आएगा उसका नाम होगा हाइड्रोक्सी। ठीक है, इसके बाद आता है थायोल। थायोल मतलब उसका नाम होता है एसिड। एसिड अगर एक प्रिंसिपल ग्रुप होकर आएगा उसका नाम होगा थायोल। एसिड अगर एक सब्सिडियरी ग्रुप होकर आएगा उसका नाम होगा मार्केप्टो। ध्यान से देखिएगा इस नाम को, ये थायोल होता है, इसका नाम होता है मार्केप्टो। इसके बाद आता है एमीन। एमीन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है NH2। NH2 अगर एक प्रिंसिपल ग्रुप होकर आएगा उसका नाम होगा एमीन। एक सब्सिडियरी ग्रुप होकर आएगा उसका नाम होगा एमिनो। इसके बाद जो 3 आता है ईथर, हैलाइड एंड नाइट्रो। ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या है OR। R मीन्स एल्किल ग्रुप। ठीक है, तो ईथर अगर प्रिंसिपल ग्रुप होकर आता है और सब्सिडियरी ग्रुप होकर आता है उसका एक ही नाम है, उसका नाम होगा एल्कोक्सी। ईथर का नाम क्या होगा, एल्कोक्सी। अगर हैलाइड, हैलाइड मीन्स 4 हैलाइड होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इसका फंक्शनल ग्रुप ऐसा ही होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये अगर एक प्रिंसिपल ग्रुप होकर आता है और अगर एक सब्सिडियरी ग्रुप होकर आता है तो उसका नाम होगा हेलो। इसके बाद आता है नाइट्रो। देखिए नाइट्रो अगर प्रिंसिपल ग्रुप होकर आता है, नाइट्रो अगर एक सब्सिडियरी ग्रुप होकर आता है तो उसका नाम भी सेम होगा नाइट्रो, NO2। तो इस चीजों को आप लोगों को जानना इस सीक्वेंस के साथ। सबसे पहले COOH, COR, उसके बाद COX, CONH2, CN, CHO, CO, OH, SH, NH2, OR, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उसके बाद NO2। ये जो सीक्वेंस है इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। इस सीक्वेंस को ही आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखिए इस सीक्वेंस में अगर मान लो आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप दिया है, एक COX दिया है, एक COHO दिया है, तो आप अगर सीक्वेंस नहीं पता है तो आपको सबसे पहले सीक्वेंस अगर नहीं पता होगा तो आप कैसे करेंगे कौन सा प्रिंसिपल ग्रुप है कौन सा सब्सिडियरी ग्रुप है। क्योंकि सबसे पहले मैंने बोला कि इस सीक्वेंस में सबसे ऊपर जो होगा वो प्रिंसिपल ग्रुप होकर काम करेगा और उसके बाद जो ग्रुप रहेगा, मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर 2 ग्रुप है, सबसे ऊपर मतलब उस 2 ग्रुप में सबसे ऊपर वाला जो ग्रुप है वो प्रिंसिपल ग्रुप होकर काम करेंगे और उसके बाद जो ग्रुप है वो सब्सिडियरी ग्रुप। मतलब COX है, मान लो एक प्रिंसिपल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ने इस दोनों ग्रुप कंटेन किया, COX CHO। तो COX क्या है, CHO के ऊपर है, तो COX क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंसिपल ग्रुप होकर काम करेंगे और CHO क्या करेंगे, CHO यहाँ पे सब्सिडियरी ग्रुप होकर काम करेंगे, क्योंकि CHO नीचे है COX के कंपेयर में। ठीक है, इसी तरह हर एक फंक्शनल ग्रुप आपको देखना पड़ेगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऊपर है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसका नीचे है। इस सीक्वेंस को आपको याद करना बहुत जरूरी है।
चलिए मैं आप एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, ठीक है। देखिए मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, 3-4 एग्जाम्पल लूंगा, आप पूरा का पूरा सीख जाएंगे। मैं यहां पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, देखिए मान लो इसी तरह मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। ध्यान से देखिए इस एग्जाम्पल को। देखिए स्टूडेंट, इस स्ट्रक्चर को आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या दो फंक्शनल ग्रुप है, एक CONH2 है, एक CO है। मैंने क्या बोला था, अगर एक कंपाउंड ने दो फंक्शनल ग्रुप कैरी किया है तो उस फंक्शनल ग्रुप में हमको ये देखना पड़ेगा कि उस दो फंक्शनल ग्रुप में सबसे ऊपर कौन है। मैंने पिछले जो स्ट्रक्चर लिखा था, जो बॉक्स बनाया था, उसमें आप लोगों को याद है कि CONH2 CO की कंपेयर में ऊपर में थे। तो यहाँ पे CONH2 एज ए प्रिंसिपल ग्रुप होकर काम करेंगे और CO जो है वो सब्सिडरी ग्रुप होकर काम करेंगे। तो जो नोमेनक्लेचर है, तो CONH2 का जो प्रिंसिपल ग्रुप का नाम था और CO का जो सब्सिडरी ग्रुप का नाम था, वही यहाँ पे हम लोग जब कंपाउंड का नाम लिखेंगे वहीं इसको ऐड करेंगे। चलिए मैं नाम लिखता हूं, आप देखिए ध्यान से देखिए। मैं सबसे पहले तो 1 2 3 4 इसको मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाया सबसे पहले। उसके बाद क्या देखा, मैंने देखा सबसे नियरेस्ट जो फंक्शनल ग्रुप है उसको मैंने चुना है। देखिए यहाँ पे 1 नंबर पे है तो इसलिए मैं नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप को ढूंढ लिया। देखिए यहाँ पे 1 में है, 2 में है, 3 में, 4 में। और उसके बाद हमने क्या देखा, जो प्रिंसिपल ग्रुप यहाँ पे कौन है, प्रिंसिपल ग्रुप CONH2 है और यहाँ पे सब्सिडरी ग्रुप है CO। CO अगर एज ए प्रिंसिपल ग्रुप होता उसका नाम क्या होगा, ओन। CO अगर एज ए सब्सिडरी ग्रुप है उसका नाम होगा ऑक्सो। तो देखिए यहाँ पे CO के कौन सा ग्रुप में काम कर रहा है, सब्सिडरी ग्रुप में, क्योंकि CO से ज्यादा ऊपर में CONH2 है, ठीक है। तो चलिए 3-ऑक्सो 4 कार्बन होगा तो कौन सा नाम होगा, ब्यूट 3-ऑक्सो। और CONH2 एज ए प्रिंसिपल ग्रुप होकर क्या नाम होगा उसका, एमाइड। तो 3-ऑक्सो ब्यूटानामाइड, इसका नाम क्या है, 3-ऑक्सो ब्यूटानामाइड, क्योंकि CONH2 एज ए प्रिंसिपल ग्रुप होकर क्या काम करेंगे, एमाइड, और CO एज ए सब्सिडरी ग्रुप है उसका नाम होगा ऑक्सो। क्योंकि CONH2 के कंपेयर में थोड़ा सा नीचे है, इसलिए मतलब जो जिसके नीचे होगा वो सब्सिडरी ग्रुप होगा और जो ऊपर में होगा वो प्रिंसिपल ग्रुप होगा। अगर वो प्रिंसिपल ग्रुप होगा उसका प्रिंसिपल ग्रुप में जो नाम होता है वो हम लिखेंगे और वो अंत में होगा। अगर कोई सब्सिडरी ग्रुप है तो पहले होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सब्सिडरी ग्रुप लिख दिया 3-ऑक्सो, उसके बाद जो पूरा का पूरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उसका नाम लिख दिया, उसके बाद जो प्रिंसिपल ग्रुप है उसका नाम लिख दिया। चलिए मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए अगर कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन कैरी कर रहा है, मतलब कार्बन चेन में है, चाहे COOH हो, CH हो, CONH2 हो और CO हैलाइल COX हो, उस कार्बन को हम काउंट करेंगे। पिछले जो एग्जांपल दिया था उसमें काउंट किया था, इसमें भी हम काउंट करें। देखिए इसमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है तो यहाँ पे 1 2 3 4 इधर से काउंट करेंगे तो 1 2
3 4 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल गया। उसके बाद मेरे को सबसे देखना पड़ेगा नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप। देखिए यहाँ पे नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप 1 में है, तो 1 में ही इसको काउंट कर लिया। तो यहाँ पे जो हम लोग फिर भी उस सीक्वेंस में चला जाता है। देखिए यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक CO है और एक CHO है, ये दोनों अलग है। ये एल्डिहाइड कैटेगरी में आता है, ये कीटोन कैटेगरी में आता है। लेकिन जो सीक्वेंस थे उसमें क्या थे, CHO ज़्यादा ऊपर थे और CO उसके नीचे थे। तो इसलिए प्रिंसिपल ग्रुप CHO होगा, सब्सिडियरी ग्रुप CO होगा। तो इसलिए जो सब्सिडियरी ग्रुप है उसका पहले नंबर में लिख रहा हूँ। देखिए 3, सब्सिडियरी ग्रुप का नाम क्या है, ऑक्सो। उसके बाद जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसका नाम लिखेंगे ब्यूट। उसके बाद जो प्रिंसिपल ग्रुप है उसका नाम क्या है, प्रिंसिपल एज ए CHO एज ए प्रिंसिपल ग्रुप उसका नाम क्या है, L। तो 3 ऑक्सोब्यूटानॉल L, 3 ऑक्सोब्यूटानॉल, इसका नाम ऐसा होगा। हर एक कंपाउंड का जो सीक्वेंस है फंक्शनल ग्रुप वाला ऐसा ही होगा, मतलब कोई भी टिपिकल नहीं होगा। मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए मैं एक टाइप का मतलब खुद बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए तो मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ, यहाँ पे ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दे दिया। उसके बाद मैंने हाइड्रोजन से फिलअप कर दिया। देखिए अगर यहाँ पे कितने फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट। देखिए ध्यान से देखिए, OH है, CO है, CHO है। सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वही पुराना रूल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप फाइंड कीजिए। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको इधर से मिलेगा। देखिए 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मीन्स एक कार्बन के साथ दूसरे कार्बन अटैच रहेगा। ऐसे ही मतलब जितना लॉन्गेस्ट मिलेगा उसी को ढूंढना पड़ेगा। देखिए इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, अगर इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5। देखिए इधर से क्यों काउंट किया, क्योंकि इधर से 1 में CHO मिल रहा है, 2 3 में CO मिल रहा है और 4 में OH मिल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या काम होगा, यहाँ पे 2 सब्सिडियरी ग्रुप है, एक A है और एक A है। 2 सब्सिडियरी ग्रुप है। ये तो फंक्शनल ग्रुप एज ए प्रिंसिपल ग्रुप मेरे को मिल गया, क्योंकि जो सीक्वेंस थे वहाँ पे CHO सबसे पहले थे, उसके बाद CO थे, उसके बाद OH थे। तो अगर एक से ज़्यादा सब्सिडियरी ग्रुप है, मतलब 2 से ज़्यादा, मतलब 3 फंक्शनल ग्रुप है, तो 3 फंक्शनल ग्रुप में तो एक प्रिंसिपल ग्रुप होगा, बाकी 2 सब्सिडियरी ग्रुप होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, देखिए वहाँ पे यही होगा, जो 2 सब्सिडियरी ग्रुप है उसका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वहाँ पे भी मैं कैलकुलेशन करूँगा। देखिए अगर CO एक सब्सिडियरी ग्रुप है उसका नाम क्या है, ऑक्सो। अगर OH एक सब्सिडियरी ग्रुप है उसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सी। देखिए ऑक्सो का शुरू होता है O से, हाइड्रोक्सी का शुरू होता है H से। तो O पहले है या H पहले है, H पहले है। तो यहाँ पे इसलिए मैं लिखूंगा 4 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो ब्यूटानल, सॉरी पेंटानल, 5 कार्बन है इसलिए 3 ऑक्सो पेंटानल। इसी तरह मतलब अगर आपको एक से ज़्यादा आपको फंक्शनल ग्रुप दिया है तब तो अलग होगा। अगर 2 से ज़्यादा मतलब 3 या 4 फंक्शनल ग्रुप दिया, अगर यहाँ पे और एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ देता तो प्रिंसिपल ग्रुप एक ही होगा। उसके बाद जितना नीचे होगा एक के बाद एक सब्सिडियरी ग्रुप आएगा। तो तीनों सब्सिडियरी ग्रुप का नाम क्या होगा, उसका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उस सीक्वेंस में हम लोग जब एज यूजुअल जब नोमेनक्लेचर IUPAC करेंगे तब उसको इसी सीक्वेंस में लिखेंगे। समझ पाए ना स्टूडेंट। इसी तरह हर एक का मतलब हर एक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर इसी तरह से ही होता है। मैं और एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखिए
इसको ध्यान से देखिएगा इस एग्जाम्पल को। देखिए मैं साफ साफ देख रहा हूं कौन सा साइड से काउंटिंग होगा, इधर से काउंटिंग होगा 1 2 3 4 5, क्योंकि एक नंबर पे COOH ग्रुप है। आप ये ध्यान से ये कभी नहीं मान में आएंगे COOH ग्रुप है तो COOH के मैं क्यों काउंट करूं, नहीं, वो कार्बन इस कार्बन चेन के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए उसको हम काउंट करेंगे। तो एक होगा, देखिए ये तो प्रिंसिपल ग्रुप निकल गया। इसके बाद दो ग्रुप है OH Br, दोनों सब्सिडियरी ग्रुप है। इसका नाम क्या है, ब्रोमो, इसका नाम है हाइड्रोक्सी। एज ए हाइड्रोक्सी एज ए सब्सिडियरी ग्रुप। अगर OH एक प्रिंसिपल ग्रुप होता उसका नाम होता ऑल, लेकिन OH यहाँ पे एक सब्सिडियरी ग्रुप में काम कर रहा है इसलिए उसका नाम है हाइड्रोक्सी। इसलिए आपको जो वो मैंने सबसे पहले स्ट्रक्चर दिखाया था उसको आपको ध्यान से चीज़ों को देखना पड़ता है। अगर आप चीज़ों को ध्यान से देख लिया ना तो इस नोमेनक्लेचर आपको यूं ही निकल जाएंगे, यूं ही कर लेंगे आप। ठीक है, देखिए मैं इसका नोमेनक्लेचर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए H पहले है या B पहले है, B तो पहले है इसलिए B का जो नंबर है वो मैं लिख देता हूँ 4 ब्रोमो, उसके बाद आएगा 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद आएगा 5 कार्बन है पेंट 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, क्योंकि COOH का जो प्रिंसिपल ग्रुप का नाम है ओइक एसिड है इसलिए पेंटानोइक एसिड। समझ पाए ना बच्चों इस नोमेनक्लेचर को? ये कोई मतलब कोई टिपिकल नहीं है, मैं बहुत ही सिंपल से आपको समझाया। इसी तरह से हर एक नोमेनक्लेचर आपको हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो स्पाइरो बाइसाइको एंड साइक्लिक कंपाउंड का होगा। तीनों चीज़ों का एक साथ मैं 30 मिनट के अंदर एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आज का वीडियो यहीं तक। चलिए गोपाल केमिस्ट्री को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। आपको अगर किसी चीज़ में दिक्कत है तो उसी को देखते रहिए। ठीक है, बोलिए मेरे को कमेंट में।